हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वैपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और जो सुबह 5 बजे का टाइम स्लॉट है ये रहता है आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन। जितना भी पुराना करंट अफेयर्स है चाहे फिर वो घटना चक्र के किसी भी सेक्शन से क्यों ना हो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर किया जाता है। इसके अलावा जो डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स होता है उसके क्लास का टाइमिंग कितना है, सुबह 7 बजे ये डेली सेशन होता है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना मत भूला करिए। और ये वाला जो क्लास होता है ये आपका रिवीजन रहता है, तो दोनों क्लासेस आप लोग के लिए वो वैसा वाला है, मस्ट वॉच वाला है। 11 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पे एसएससी का क्रैश कोर्स का सेशन होता है, तो इन तीनों क्लासेस को देखना मत भूला करिए, दे आर द इम्पॉर्टेंट वन। अब इसके अलावा अनअकैडमी पे जो क्लासेस होते हैं उनका शेड्यूल सेशन के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नए चेंजेस भी हो रहे हैं। जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस हैं उसमें एक पर्टिकुलर सीरीज शुरू होने जा रही है, तो वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो, इसको फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। पहला सवाल आपके सामने है, विच टेस्ट प्लेयर वॉज सेलेक्टेड एज द बेस्ट बैट्समैन इन लास्ट 50 ईयर्स इन द सर्वे ऑफ द विजडन इंडिया। एक्चुअली ये जो अभी हाल ही में पूरा एक सर्वे निकाला गया था विजडन इंडिया का, इसमें राहुल द्रविड़ नंबर 1 पे रहे और सचिन तेंदुलकर जो है वो नंबर 2 पे देखने को मिले। तो विजडन की तरफ से ये जो सर्वे आया पूरा 50 ईयर्स का इन्होंने कैलकुलेट किया था। और राहुल द्रविड़ आपको मालूम ही, इनको द ग्रेट वॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं, इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, ये एवरेज वगैरह वैसे एग्जाम में नहीं आता है, सिंपली बस ये याद रख लीजिएगा कि नंबर 1 पे कौन था और नंबर 2 पे कौन रहा। अगला सवाल, इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया विल बी सेटअप। सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के बाहर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक योगा यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया जाएगा। आंसर यूएसए बनेगा। एक चीज़ और यहाँ से जान लो, जब हम योगा डे बोलेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 21 जून को ये डे सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इस बार का जो डे हुआ था उसकी थीम क्या रही थी, जल्दी से आंसर करके बताइए। क्योंकि एक्चुअली इसको आयोजित होना था कहाँ पर, लेह के अंदर, यानी कि लद्दाख का जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है लेह, वहाँ पर। लेकिन कोविड के चलते इसको वहाँ पर आयोजित नहीं किया गया और यहाँ पे लोगों से अपील करी गई कि आप अपने घरों में रहकर यहाँ पे क्या करें, छोटे छोटे से वीडियोस बनाएं, उसको ब्लॉग के ऊपर अपलोड करें। जल्दी से मुझे इसकी थीम बता दो कमेंट सेक्शन में कि इसकी थीम क्या थी। अब देखो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी खोली जा रही है यूएस के अंदर, इसका जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है। और जब हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि शिकागो में इनके द्वारा जो स्पीच दी गई थी उसमें सबसे पहले भाइयों और बहनों शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वो स्पीच इनके द्वारा कौन से ईयर में दी गई थी? फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विच कंट्री हैज बीन रिटेन्ड बाय FATF इन द ग्रे लिस्ट रिसेंटली। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो FATF की लिस्ट है उसके अंदर अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को एज इट इज रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको पेरिस के अंदर मिलेगा। और इसमें से जो कंट्री बाहर हो चुकी है दैट इज श्रीलंका। कौन सी लिस्ट में से हुई थी, ग्रे लिस्ट में से ये बाहर हुई थी। अभी रिसेंटली जब एक पूरा डेटा आया था इनकी बैठक के बाद, उसमें बोला गया कि पाकिस्तान अभी भी इसी सेम कैटेगरी के अंदर है, जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इसकी जो प्लेस है वो चेंज कर दी जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो FATF का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1989 में। इसको कौन से संगठन के द्वारा बनाया गया था, तो G7 की जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल रिसेंटली। इस किताब से अभी हाल ही में किसको नवाजा गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, लिवरपूल। तो पहले तो ये ध्यान रखना, जब ये लिख के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और लिवरपूल क्या है, दिस इज अ नेम ऑफ क्लब। ये क्या है, क्लब। अभी हाल ही में अगर आपको याद आ रहा हो तो रियल मैड्रिड ये जो क्लब है इसने ला लीगा वाला जो खिताब है वो जीता है, किसको हरा के, बार्सिलोना को हरा के। तो ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो जाते हैं कई बार। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे वर्चुअल फॉर्म में G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो मतलब वो वैसा वाला है ना, चाहे G20 में किसी की भी हो, लाइक फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, ट्रेड हो, या आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम हो, किसी का भी क्यों ना हो, जब G20 की पूरे साल भर की जो अध्यक्षता है वो सऊदी अरेबिया के पास है, तो फिर चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो यहाँ पे मीटिंग, आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी सऊदी अरेबिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, 2021 में जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसका आयोजन कहाँ पे, इटली में होगा। और 2022 में जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सब का आयोजन भारत के अंदर किया जाएगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पर, या आप लोग बताएंगे, हर बार मैं नहीं बता रही, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन जल्दी से आंसर करके बताओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड विच कंट्री इज
इन द फर्स्ट प्लेस इन टर्म ऑफ द डिपॉजिट मनी इन द स्विस बैंक। अब देखो स्विस बैंक एक्चुअली इसलिए इतना ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि बोला जाता है जो ब्लैक मनी होता है ना वो यहाँ पे जाके सेव किया जाता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर कंट्री है जो नंबर 1 पे रहा स्विस बैंक के अंदर, जिन्होंने अपने पैसे को स्टोर करके रखा है, दैट इज ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका नंबर 1 पे रहा। इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है 77, क्योंकि इसमें बोला गया था 0.6 सम परसेंटेज है जो कि इंडिया का है, बाकी यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का है। स्विस नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जूनिच स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है और इसके चेयरपर्सन कौन है, थॉमस जॉर्डन रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ डेटा के पार्ट पे यू शुड नो, एक आइडिया होना चाहिए आपको। आगे देखो, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द आसाम गैस लीक। आसाम के अंदर जो तिनसुकिया नाम का जिला है वहां पर अभी रिसेंटली, देखो 2 बार हो चुका है, एक बार तो मई में हुआ और उसके बाद अभी रिसेंटली हुआ था, वहाँ का जो ऑयल फील्ड है उसमें आग लग गई थी और उसके पास में दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क लोकेटेड है। सवाल में पूछा जा रहा है कि उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी हाल ही में एक पूरी कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, आंसर बनेगा यहाँ पे बीपी काटके जी को चुना गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो वो वैसा वाला है कि कभी भी अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं तो घुमा फिरा के आपसे या तो स्टेट का स्टैटिक पूछ लिया जाएगा या फिर अगर वहाँ पे कोई चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए तो वो नाम आपसे पूछा आ सकता है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसका हेड ऑफिस अगर पूछा जाए तो नोएडा के अंदर है और जिस ऑयल फील्ड में आग लगी थी वो कौन सा था, बागजान ऑयल फील्ड था। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट विजिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू इंडिया बट ही इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस कमिंग टू इंडिया। आपको बताना है कि अभी जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की विजिट हुई थी इंडिया के अंदर, जब आपने देखा था नमस्ते ट्रंप आयोजित किया गया था अहमदाबाद के अंदर, मोटेरा स्टेडियम, ये सब चीज़ें हुई थी, तो सबसे पहली विजिट थी किसकी, डोनाल्ड ट्रंप की। बट यूएसए की तरफ से आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं उसमें से कौन से नंबर पे ये रहे जिन्होंने भारत की यात्रा करी, आंसर क्या बनेगा, नंबर 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी एंड ऑल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विच इवेंट वॉज हेल्ड एट, अभी मैंने जस्ट बताई दिया आपको, मोटेरा द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन इंडिया स्टे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोटेरा स्टेडियम है उसके अंदर कौन सा ऐसा आयोजन किया गया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे, आंसर क्या बन जाएगा, नमस्ते ट्रंप। अभी बताया था जब ये गए हुए थे टेक्सास, है ना, कौन, नरेंद्र मोदी जब टेक्सास गए थे उसके बाद ये यूएन भी गए हुए थे, है ना, उस टाइम पे यहाँ एक पूरा आयोजन हुआ था जिसका नाम रखा गया था हाउडी मोदी, यानी कि हाउ आर यू मोदी। ठीक, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लिखा भी है। नेक्स्ट देखिए, विच इवेंट वॉज हेल्ड एट हॉस्टन ड्यूरिंग द इंडियन विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये वही वाली बात हो जाती है, आंसर क्या बनेगा, हाउडी मोदी। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, हॉस्टन से देखो क्या याद आया, मैंने आपको बताया था कि जो चाइना और यूएसए के बीच में भी ट्रेड वॉर चल रही है, अब वो ट्रेड वॉर जो है वो कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हॉस्टन के अंदर चाइना की जो एम्बेसी का एक ऑफिस बना हुआ था, चाइना ने उस ऑफिस को कहाँ, हॉस्टन के अंदर स्टैब्लिश किया था। यूएसए ने बोल दिया है चाइना को कि आप अपने इस ऑफिस को बंद कर दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो डेटा है वो धीरे धीरे करके आप लीक करते चले जा रहे हो। अब आपके लिए सवाल, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे चाइना ने बोला है कि यूएसए अपना ऑफिस बंद कर दे। चाइना के अंदर वो कौन सी ऐसी जगह है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, उसका नाम स्टार्ट होता है सी से। आप फटाक से आंसर करके बताओ कि वो कौन सी प्लेस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वेयर वॉज द 13th एडिशन ऑफ कॉप 13 हेल्ड। देखो 13th एडिशन ऑफ कॉप 13 पूछा जा रहा है तो दैट विल बी गांधीनगर। ये सवाल आपसे CMS कन्वेंशन करके भी पूछ सकते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसका दूसरा नाम क्या है, बॉन कन्वेंशन। और ये जो कन्वेंशन है इसका आयोजन किया जाता है UNFCCC के द्वारा। कौन करता है यहाँ पे, UNCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसको गांधीनगर गुजरात के अंदर आयोजित किया गया। इसकी जो थीम रही थी वो ध्यान रखिएगा कि थीम तो चलो फिर भी नहीं याद होगी, काम चलेगा, लेकिन जो मैस्कॉट रखा गया था वो क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर था। और ग्रेट इंडियन बस्टर IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली वेयर वॉज अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिम्स्टेक का आयोजन फरवरी 2020 में कहाँ पर किया गया था, आंसर बनेगा नई दिल्ली। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब हम बिम्स्टेक बोलते हैं, बे ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, कितने देश आते हैं, 7। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका के अंदर, ढाका के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम नंबर ऑफ कंट्रीज बात कर लिए तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 7 देश आपको इसका हिस्सा मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर म्यांमार है,
लेकिन जब हम सार्क की बात करेंगे तो उसके अंदर मालदीव है। दो अलग पॉइंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, रिसेंटली द पीएम ऑफ श्रीलंका वॉज ऑन इंडियाज टूर, हिज नेम इज, आपको बताना है कि श्रीलंका के जो पीएम है उनका नाम क्या है, महिंदा राजपक्षे। राजपक्षे फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डोमिनेट कर रही है श्रीलंका के अंदर। और आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ के जो पीएम है वो तो ये हो गए, लेकिन अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो गोटाबाया राजपक्षे जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ में ये जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलता है जिसका नाम है हम्बरटोटा पोर्ट, जो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल बी द नेशनल नेवल हेरिटेज म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश। पोर्तुगल की सहायता से कहाँ पे होगा, नेवल है तो ऑब्वियस सी बात है लोथल यानी कि गुजरात के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड 600 किलोमीटर। यहाँ पे देखो मिसाइल का नाम पूछा जा रहा है, तो मिसाइल का नाम मेंशन है, आपको बताना है कंट्री का क्या नाम है यहाँ पे, और इसका नाम देखो क्या है, रैड-2। कितने किलोमीटर, 600 किलोमीटर, और न्यूक्लियर कैपेबल है ये। आंसर क्या बनेगा, पाकिस्तान। यूजुअली हम लोग जब पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं तो शाहीन का नाम या तो सुन लेते हैं या फिर बाबर का नाम सुन लेते हैं, ऐसे नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और आपके सामने नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक चीज ध्यान रखा करो, ये तो हम लोग का रिविजन चल रहा है ताकि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके हम रिवाइज करते चलें, बट रेगुलर बेसिस पे जो डेली आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है सुबह 7 से 8 बजे, उसको मिस मत किया करो, सेम चैनल पे होता है। अब इसके अलावा अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में बता दें, ये जो पेड बैच है ये जस्ट शुरू हुआ है, एक ही क्लास अभी इसमें हुआ है, क्योंकि इसमें जो क्लासेस हैं वो सैटरडे और संडे पे मैंने रखे हैं, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो लेखपाल के लिए भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, या फिर पीसीएस के किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। कौन सी कैटेगरी में मिलेगा ये ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी कैटेगरी में आपको ये बैच अनअकैडमी पे मिलेगा। या तो आप मेरे टेलीग्राम पे विजिट करिए, मेरे टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कोड यूज करना है कृति10। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि मैम इस बैच से रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसके बारे में पूछ भी सकते हो। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे एक नंबर भी मेंशन है, आप उस पर भी अपनी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस जो चल रहे हैं उसमें एक क्लास का टाइम तो 2:10 है दोपहर में, और दूसरी क्लास का टाइम क्या है, शाम को 6:10। और इसमें टेस्ट सीरीज शुरू करी है मैंने इन एग्जाम्स के लिए। फ्री क्लासेस हैं, सब लोग इसको अटेंड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में देखो क्या होगा, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस के पार्ट से भी और करंट अफेयर्स के पार्ट से, स्टैटिक को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल हर दिन पूरे हफ्ते, इस पूरे वीक हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे। तो आप सब लोग उसको अटेंड कर सकते हो। और इन क्लासेस का जो लिंक होगा, टाइम याद रखना, इन क्लासेस का जो लिंक होगा वो कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर अनअकैडमी पे जाइए, वहाँ पे जाके मेरा नाम सर्च करना कृति सिंह, और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे को फॉलो कर लोगे तो आपको सारे के सारे क्लासेस के बारे में पता चलता जाएगा। अब टेलीग्राम का नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति, देख के ज्वाइन होइएगा। उस पर 39,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और उस पर एक पिकाचू, एक कार्टून की इमेज लगी है, वो मेरा रियल अकाउंट है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, अब मुलाकात होगी आप लोगों से 7 बजे के सेशन में, जो होता है हर दिन का आपका टी एंड कॉफी सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।